प्रवीण एजुकेशन ग्रुप। यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, अपने साथ स्टूडेंट्स को भी लेके आए हुए हैं एंड ये बहुत ही अच्छा। हेलो एवरीवन, इधर साइंस सिटी में अहमदाबाद में हम आए हैं घूमने। बहुत अच्छा लग रहा है देखने जैसा। हाँ, પહેલાં તો બહુ મજા આવી। હાલવાનું બહુ જાજુ છે પણ તોય એવો જોવાનો ને એવો બધો ઉત્સાહ હોય તો બાળકોને જ્ઞાન સાથે ગમ્મત। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनोहर है। हाँ, हम दोस्त के साथ हम यहाँ साइंस सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस सिटी में घूमने आए हैं जो अहमदाबाद में आई हुई है। यहाँ पर सब घूमने लायक है और तुम भी यहाँ आया करो। हम पहली बार आए हुए हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। Hello friends, this is Science City. This Science City is the biggest science city of the world, which is situated in Ahmedabad. So इधर देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है तो यहीं से हम जाएंगे। अगर ये जो साइंस सिटी है ये मतलब कि जो विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। ये अहमदाबाद का टूरिज़म के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो गुजरात के इकॉनमी में थोड़ा बहुत ही असर करती है। सो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि हमारे देखो चारों स्टूडेंट होनहार विद्यार्थी जो आगे की ओर इस साइंस सिटी को एंजॉय कर रहे हैं और इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो आज पहली बार घूमने आए हैं साइंस सिटी को, यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। तो देखो कितना उत्साह भरा है बच्चों में, कैसे मतलब मौज मस्ती से यहाँ पे मतलब देख रहे हैं। और यहाँ से हम एक इत्तेफाक ये भी है कि आज ही यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का कुछ प्रोग्राम है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सन्नाटा शांति जैसा कुछ है। और हम लोग शुरुआत के समय में यहाँ पे आगे जैसे कि मतलब अभी प्रोग्राम कुछ चालू हुआ है नहीं और पहला हम लोगों ने आज मुहूर्त किया है यहाँ का। चलो ये हॉल ऑफ साइंस आ गया। हाँ, ये देखो, ये अपने नीचे करो इसको। देखो साइंस का करिश्मा। इसको नीचे रखो, एकदम नीचे रखो, ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ेगा। नीचे रखे भाई, इसको नीचे रख। हाँ, छोड़ दे अब। देखो ये नीचे से ढलान से ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। ये देखो, हाँ देखो, ये देखो उल्टी दिशा में चढ़ रहा है। देखो ढलान से ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे भाई। हाँ, ये रोटेटिंग मोशन वाला, घूर्णन गति वाला मतलब भेगाओगे बैठोगे तो ज्यादा घूमेगा और हाथ फैलाओगे तो धीरे धीरे रुक जाएगा, ऐसा है। ओ, ये क्या है? क्या और जीवाणु है को? जबरदस्त। दबा बटन दबा सब पता चलेगा क्या है, तो चलेगा उसके अंदर से कुछ। चलो ये वाले में आ जाओ, रोटेटिंग मोशन हो। नहीं रुकेगा जब तक भेगा, मतलब एक बार घुमा दो, हाथ अंदर रखोगे तो नहीं रुकेगा, हाथ बाहर फैलाओगे तो रुक जाएगा। बताओ अब इसमें साइंस का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? बताओ अब हाथ फैला दे, हाथ फैला दे, उसको पकड़ ले साइड वाले को। ये डीएनए, हाँ, डॉपलर इफेक्ट कहाँ है? ये आएगा 11 साइंस के चैप्टर नंबर 14 में, 11 साइंस के
फिजिक्स में आएगा डॉपलर इफेक्ट वाला। हमेशा ये हमेशा होता रहेगा वजन की वजह से, बिना किसी एनर्जी के। क्या हो रहा है? पता नहीं क्या है, हाथ का सांड के ऊपर गया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ऑटोमेटिक। अपने हाथ की हेलो एवरीवन, इधर साइंस सिटी में अहमदाबाद में हम आए हैं घूमने। बहुत अच्छा लग रहा है देखने जैसा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। साइंस के बारे में जिसको जानना है वो भी बहुत अच्छा है। एक बार आज ज़रूर आइए। सो थैंक यू सो मच। पार्क में यहाँ पर देखिए विलुप्त जानवरों को देखने का। वो देखो वहाँ पर हमारा एक दोस्त है, घूम रहा है, देखो उसके ऊपर चढ़ रहा है, इसकी टांगें टूट गई है, इसलिए अब देखो ये भैया यहाँ पर है। विलुप्त जानवरों का देखने का मज़ा लीजिए और आप एक बार ज़रूर आइए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विलुप्त प्राणी है, जो ये है एक ग्राउंड स्लोथ। ऐसे इतना बड़ा प्राणी भी हमारे अर्थ पर पहले कभी पाया जाता था। तो ये प्राणी मतलब कि सोचिए आप, जब ये प्राणी इतना बड़ा, इससे भी ये तब के ज़माने का एक बहुत ही छोटा सा प्राणी था। यही सोचकर थोड़ा आपको विश्वास नहीं होगा आपको कि इतना बड़ा प्राणी भी पहले होता था। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा चेस का ग्राउंड है। तो यहाँ पे आपको चेस खेलने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। यदि आप चेस के बहुत ही ज़्यादा महान प्लेयर हैं तो आपको यहाँ पे खेलने ज़रूर आना चाहिए, जिसे खेलने में आपकी ताकत का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं साइंस सिटी अहमदाबाद में। एंड आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? प्रवीण एजुकेशन ग्रुप। यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, अपने साथ स्टूडेंट्स को भी लेके आए हुए हैं। एंड ये बहुत ही अच्छे से जो है किड्स को समझा रहे थे। मैं देख रही थी जो हॉल ऑफ स्पेस करके था, प्लानिटरी मोशंस और सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बता रहे थे। और काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन किया। आई थिंक थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मशीन से तो चल नहीं रहे थे, बटन प्रेस करने से भी ऑपरेट नहीं हो रहे थे। बाकी तो इट इज़ वेरी नाइस। एंड इनके चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक। पहन लो, डूबोगे तो तैर के आ सकोगे। नीचे पड़ा है पहले। हाँ, नहाना था, तू डूबने का नाटक कर। ये देखो सर, हम सर नाव चलवा रहे हैं। देखो गाइस, हम सर नाव चलवा रहे हैं। मैं तो ऊपर आराम से बैठा हूँ, मजा आ रही है। अभी आया करो साइंस सिटी में। ओए अब जी ओए, देखो भाई, तकलीफ भी कुछ नहीं यार। इस पानी का ले अभी आधी चीजें डूबने वाले हैं। बच्चा मैं बचा ले जाऊंगा। देखा सर, आगे से बोट आए, एक्सीडेंट ना हो जाए। बच्चा 150 की एक बोट पूरी, 150 रुपया देगा। नहीं, हम पहन के आए। ये शांति से हो गया। हाँ से भाई, इधर देख। वो सर इधर, ना इनसाफ इधर देखो, इधर इधर। पलटी मार, ये मार मार, पेडल मार। बैठे रहे पहले शांति से। सब एक साथ उतरें तो डूब सकते हैं। नहीं, एक साइड के सब लोग उतर जाए फिर डूब। वो ही ना डूबे। मजा आ गई। क्या फुल पैसा वसूल? हमारे यहाँ पैसे वसूल हो रहे, फुल मजा आ गई हमारे। बोला बोला मनोहर लाल खट्टर।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि पहले अर्थ के जो टुकड़े हैं यहाँ पे, ये सब पहले एक हुआ करते थे जिसे पेंजिया कहते थे। उसमें पहले जो हमारा इंडिया है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये 3-4 कंट्रीज़ इसमें आते थे। तो वो पहले अफ्रीका के मेडागास्कर से जुड़ा था, फिर बाद में वो कुछ सालों तक समुद्र में अलग हो गए, अलग एक द्वीप जैसा बन गया था। फिर बाद में वो धीमे धीमे जाके यहाँ तिब्बत प्लेट से जुड़ गया, जैसा कि आप इस बटन से चेक कर सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार होता है, जैसे ये तिब्बत में जुड़ा तो वहाँ पे यहाँ की जो ज़मीन थी वो उससे टकराने की वजह से वहाँ से थोड़ी ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे तिब्बत के पहाड़ आ गए, इसलिए वहाँ वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए तिब्बत को वहाँ का छत कहते हैं। और ये यहाँ पे चाइना है, ये चाइना का गोबी डेजर्ट है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी कभी जुड़ा करते थे। देखो यहाँ पर साइंस सिटी में हम आए हैं और यहाँ पर कुछ आपदाओं के बारे में दिया गया है, जैसे यहाँ पर चक्रवात है, चक्रवात में यहाँ पर कैसे होता है ये देखिए आप, और यहाँ पर साइक्लोन, और यहाँ पर देखो बाढ़ आने पर यहाँ पर घर बस्ती कैसे हो जाता है, यहाँ पर ये देख सकते हो साइंस सिटी में यहाँ पर बाढ़ आने पर कैसा होता है, देखिए साइंस सिटी में दिया गया है तो सर। और यहाँ पर सुनामी का देखो, सुनामी आती है और आपदाओं के फोटो है लिए गए हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जितने भी साइकिल जो 9th 10th में आते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और ओजोन साइकिल, सारे यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि ये ओजोन साइकिल है, ओजोन साइकिल में क्या होता है, जैसे कि ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, जैसे वो सब आपको पता है। जैसे ओजोन मतलब कि O2 का जब विखंडन होता है तो उससे O2 के 2 पार्ट हो जाते हैं, और उसकी जब O2 से वापस से अभिक्रिया होती है तब O3 बनता है, और वही ओजोन है। अर्थक्वेक क्या, ये क्या है, तो आइए अब हम गुजरात के मैप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे ये गुजरात का मैप है, यहाँ पे गुजरात के वैसे एक मुख्य 4 प्रकार है, जैसे ये कच्छ, फिर सौराष्ट्र, यहाँ पे उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और ये दक्षिण गुजरात है। तो इस हो गया सर, कहाँ पे अभी, कहाँ पे, इधर आपकी यहाँ पे जब भूकंप आता है तो हमारे जो अर्थ है वो किस प्रकार मूव करती है वो हमें बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो गोल जैसी चीज़ है वो हमारी अर्थ है, और जो ऊपर है वो हमारी बिल्डिंग्स है, और भूकंप आने पर बिल्डिंग्स हमारी कैसे मूव करती हैं वो बताया गया है। ये जब साइक्लोन आता है तब कैसा लगता है, देखो भाई के बाल उड़ रहे, खोल दे भाई, बाहर आ जा। हेलो गाइस, देखो ये हमारा सौर मंडल है, उसके अंदर सूर्य आया है, सूर्य के पास में ये बुध ग्रह है, फिर ये एक शुक्र ग्रह है एक, और ये हमारी एक पृथ्वी है, सुंदर पृथ्वी, उसके बाद में एक मंगल ग्रह है, और ये एक गुरु ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह इधर ये शनि ग्रह, इसके आजू बाजू एक पत्थर है, और उसके ऊपर एक नेपच्यून ग्रह है, और उसके ऊपर एक यूरेनस आता है, वो यूरेनस, और एक प्लूटो ग्रह था वो अभी नष्ट हो चुका है, वो नहीं है। ओह अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर भी नीचे बेसमेंट पे यहाँ पे उपलब्ध है, और बाहर नहीं जाना है ना। अरे वाह, डायनासोर, ये ध्यान से देखो, डायनासोर की मुंडी हिल रही है, उसका सिर हिल रहा है, ध्यान से देखो। हाँ, ऊपर से भी देखेंगे, शेर भी ऊपर, भालू, हाँ शेर भालू ऊपर सब यहाँ। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं, चलो। शेर नहीं है, मजा आएगा। चलो। ये देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, देखो साइकिल पे बैठ के। ओहो, चलो। स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग अब बायोलॉजी सेक्शन में आ चुके हैं साइंस सिटी के। ये देखो, ये एक फीमेल का इंटीरियर पार्ट से, तो देखो किस तरीके का इसको दिखाया गया है कि फीमेल की जो इंटीरियर बॉडी होती है वो कैसी होती है। इसके बाद एक जो अपने नहीं कहते दिल, जिसको हार्ट भी बोला जाता है, तो उसका भी एक फॉर्म दिया है, उसका भी एक यहाँ पे पुतला जैसा रख दिया है। और इसके बाद आप देखोगे
एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दी है जो जानने लायक है कि जो बच्चा जब माँ के पेट में पलता है, यानी गर्भ में पलता है, ठीक है, तो उसकी पहले महीने कैसा होता है, दूसरे महीने कैसा, तो 9 महीने तक का उसका पूरा साइज़ दिया है। देखो पहले महीने उसका एकदम बहुत छोटा सा साइज़ होता है, और उसके बाजू में देखोगे तो देखो लिखा है 1 महीना का गर्भ दिया है यहाँ पे, 1 महीने का, यानी 1 महीने में, ठीक है, 4 वीक्स एम्ब्रियो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप आओगे 8 महीने में, देखो कितना छोटा सा बच्चा है। फिर इधर आप आओगे, इधर आ भाई, इधर आओगे तो 3 महीने का 12 वीक का यहाँ पे देखोगे तो कितना एकदम छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा छोटा दिया है। और इसके बाद जब देखोगे तो 4 महीने का जो गर्भ है, फिर बाद में 5 महीने का, और इसी तरीके से 6, ठीक है, फिर 7 महीने का बच्चा जो पेट में होता है, यानी गर्भाशय में होता है माता के, वो किस तरीके से पलता है। फिर इधर देखोगे तो यहाँ पे 8 महीने का, देखो 8 महीने में बच्चे की साइज़ कितनी बड़ी हो जाती है, देख लो। फिर एट द लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे 9 महीने में बच्चा पूरी तरीके से कैसे विकसित हो जाता है, वो दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें दी है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेल इंटीरियर पार्ट साइड, देखो मेल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दिया है, यानी पाचन तंत्र हम जिसको कहते हैं, ये वाला भी भाग दिया, देखो यानी जो खाना खाता है वो कहाँ से किस तरीके से जाता है, पूरा का पूरा पे भाग आपको यहाँ पे समझा दिया गया, ठीक है। ओके, रोक दे। एंड हियर इज हीमोडायलिसिस, यानी डायलिसिस, जब किडनी ख़राब हो जाए तो क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम दिया है। यहाँ पे देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो दिमाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS, ठीक है, ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी दी है, यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वो मगज के साथ यानी ब्रेन के साथ कैसे जुड़ी है वो वाला भाग यहाँ दिया है, हाँ, ठीक है। ये चमड़ी की त्वचा की स्किन स्लीव। और ये रही यहाँ पे किडनियाँ फ्रेंड्स, हमारी किडनियाँ देख लो, किडनी है पूरा मस्त, 2 किडनियाँ। और ये रहे हमारे लंग्स यानी फेफड़े। ये रहा हमारा स्केलेटन सिस्टम, देखो साइकिल चला रहे, कितना प्यारा स्केलेटन सिस्टम है। हाँ, 1 मिनट, बच्चे चला रहे, देख लो यहाँ पे। और ये रहा स्केलेटन सिस्टम। ले भाई तू एक्सप्लेन कर ले आशीष। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा कंकाल तंत्र है। इसी की वजह से हम खड़े रह सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और ये नहीं हो तो हमारे मांस का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे पास मांस है मगर हड्डियाँ नहीं हैं तो हम खड़े भी नहीं रह सकते हैं। और ये इसी की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं होगी तो हम एक द्रव्य अवस्था के रूप में रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर हड्डियों के नाम दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हाथ में, हमारे एक हाथ में 26 हड्डियाँ होती हैं, तो उसके बारे में सब बताया गया है। और यहाँ पे देखो, ये हमारे फेफड़ों के जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ, वो सब बताया गया है। ये हमारे पीछे ये जो रीढ़ की हड्डी है, सब बताया गया है यहाँ पे हमारी खोपड़ी, उसके बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये उसका एक और नमूना है। यहाँ पे हाथ की अलग अलग उंगलियों की हड्डियों को क्या कहते हैं वो भी बताया गया है। यहाँ पे जब हड्डियों का संयोजन होता है वहाँ पे क्या होता है वो भी बताया गया है। जैसे डायनासोर भी है, फिर डायनासोर की तो मुंडी भी हिल रही है, उन्हें लोग देखने भी आते हैं। साइंस सिटी आप भी आया करो। बहुत हो गया सर। डायनासोर हिल रहा है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंसान थे पहले कैसे दिखते थे और किस तरीके के होते थे। यहाँ पे लाइव फोटो दिया है। तो पहले जो इंसान थे शुरुआत में जैसे रामापिथिकस कहे जाते थे, कुछ इस तरीके के दिखते थे। तो यहाँ पे आपको पुतले रख के समझाने की कोशिश की गई है। फिर इसके बाद आप आओगे तो वो होते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, लगभग ये लोग थोड़ा सा खड़े होकर चलने का ट्राई करने लगे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब क्या हो देखो, लेकिन झुक के चल रहे, थोड़ा बहुत खड़ा होकर भी चलने का ट्राई कर रहे। फिर आते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, तो होमो इरेक्टस कुछ इस तरीके से थे, जो आप देख रहे हो पत्थर का यूज़ करने लगे थे अपने कुछ चीज़ों को उपयोग करने के लिए, मतलब बनाने, खाना बनाने के लिए, आग जलाने की कोशिश भी ये लोग करते थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो निएंडरथैलेसिस आते हैं। निएंडरथैलेसिस ये एक तरीके के ऐसे मतलब हमारे आदि मानव की प्रजाति थी जिनके चेहरे पे बाल थे, दाढ़ी थे, और ये लोग कपड़ा पहनना सीख चुके थे। तब तक आप देखोगे तो कपड़े भी ये लोग पहनने लगे थे। फिर आ गए क्रू मैग्नो मानव। ठीक है, क्रू मैग्नो, तो ये लोग जो है ये फिर एक तरीके से शिकार भी करने लगे, ये लोग चित्र भी बनाना जानने लगे, मतलब ये इनमें थोड़ी सी बुद्धि भी थी। और ये अपना अनाज अपना भोजन जो है वो जैसे प्राणियों को मार करके उनको लाकर खाना पकाते थे आग से सेक कर। बाद आप जब देखोगे तो यहाँ पे हमको कुछ और फोटोज़ दिया है। देखो क्या है यहाँ पे,
हाँ हाँ, यहाँ पे देखो एक हाथी दिया एक तरीके का, जिसको हम एम्बेलोडोन भी बोलते हैं, ठीक है। एक तरीका हाथी जैसे इस शेप का एम्बेलोडोन बोलते हैं हाथी, लेकिन ये हाथी नहीं है, ठीक है। और देखो कैसे अपने अपने मुंडी हिला रहा है, लेफ़्ट और राइट कर रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं मेन चीज़ जो बच्चे नहीं जानते हैं, वो है अपना सबसे बड़ा और डायनासोर, जिसको हम कहते हैं सौरोपॉड्स। इसका नाम है सौरोपॉड्स। और देख लेंगे इसकी गर्दन किस तरीके से हिल रही है, देखो भाई कैसे हिल रही है इसकी गर्दन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक छोटा सा और डायनासोर की शेप का कुछ यहाँ पे और ड्राइंग दी है, सॉरी ड्राइंग नहीं, पूरा का पूरा पुतला ही रख दिया है, बराबर। अच्छा, ये पुतले को देखेंगे तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया साइंस सिटी में कि कुछ बटन्स दिए होते हैं, उन बटन को जब अपने दबाते हैं तो इनकी जो मुंडी है यानी सिर और पूंछ एक तरीके से हिलने लगती है, ठीक है। चलो अब इसके नेक्स्ट क्या है बनो। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम रोबोटिक गैलरी में आ चुके हैं। जैसे कि ये रोबोटिक गैलरी है, वैसे उसके सामने एक बहुत ही बड़ा एक रोबोट है, और इस तरह आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मार्स का भी एक रोबोट मिलेगा, जो यहाँ पे हमें बता रहा है कि मार्स में अब वो कैसे काम करता है, मार्स की कैसे सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ले लेता है। और इस तरफ आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक होंडा का भी रोबोट है, होंडा कंपनी का जो ह्यूमन रोबोट है उससे थोड़ा बहुत ये रिलेटेड है। और वैसे ये रोबोटिक गैलरी में मतलब कि अंदर बहुत सारे रोबोट है, और यहाँ की खासियत ये है, यहाँ पे एक रोबोट कैफ़े है, वहाँ पे रोबोट आपको चाय नाश्ता सब रोबोट आपको वहाँ पे सर्व करने आएगा। हाँ, પહેલાં તો બહુ મજા આવી, હાલવાનું બહુ જાજુ છે, પણ તોય એવો જોવાનો ને એવો બધો ઉત્સાહ હોય તો બાળકોને જ્ઞાન સાથે ગમ્મત અને મોટાને રમત ખૂબ સારી રીતે થાય, એટલે બધાને ફેમિલી સાથે અને સમૂહમાં આવવું જોઈએ। એ એક સારામાં સારી જગ્યા છે, આનાથી સારી જગ્યા મેં જ્ઞાન સાથે જોઈ નથી। થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર। अब हम रोबोटिक गैलरी के मेन कारण पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उसका जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है रोबो कैफ़े। यहाँ पे आपको भारत के और पूरी दुनिया के एक फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी उसकी झलक मिलती है आपको। यहाँ पे आपको एक रोबोट आपसे हिंदी में बात करेगा, गुजराती में बात करेगा, इंग्लिश में, वो आपके पास ऑप्शन है, वो आप किस लैंग्वेज में उससे ट्रांसलेशन करना चाहते हो, आप उससे किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, वो आपसे वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा। और यहाँ पे आपको वही नाश्ता पानी सब सर्व करने वही आएगा। हाँ देखो मनोहर लाल भैया, भूख भी लग गई है, भूख तो लगे, बहुत महंगा है ना। कितने का दिया ये एक पब? 50 रुपए का। हाँ 50 रुपए का। ओहो 50 रुपए का पाव है, इतना खरीदते छोटा पाव देते हैं, क्या मजा आती खाना निकलो। हाँ दोस्तों, हम यहाँ घूम के बहुत थक गए हैं, और यहाँ साइंस सिटी बहुत बड़ा है। वहाँ वहाँ सब लोग 2 दिन तक घूमेंगे तो भी यहाँ कुछ न कुछ तो बाकी रह ही जाएगा, इसलिए वहाँ बहुत घूमने लायक चीज़ें हैं। आप भी यहाँ आया करो, यहाँ बहुत मज़ा आता है। और तुम लोग भी आया करना। और मेरे दोस्त पीछे दो और कुछ बोलना चाहते हैं, और वो उनकी बातें गाइस मेरे को भी यहाँ पर बहुत मज़ा आया। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, और यहाँ पर साइंस सिटी बहुत बड़ा है, आप चाहे जितना भी घूमोगे कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे सबको अब घूमने को मज़ा आ गया है बहुत। मतलब ये अभी जैसे बच्चों ने कहा, स्टूडेंट्स मेरे हैं 2 और ये भी स्टूडेंट है, तो इन्होंने जैसा कहा कि मतलब घूम के थक गए, इतना यहाँ पे घूमने को है साइंस सिटी में, और बहुत कुछ मतलब इंजॉय करने लायक भी है, और समझो कि जानने लायक और ज्ञान के लिए भी बहुत बड़ी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसी तरीके के और भी वीडियो लेके आएंगे। और आपको अगर स्कूल में कुछ पढ़ाई करते हुए आपको कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे आकर वो सीख भी सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब दिया है, प्लेनेट अर्थ में, हॉल ऑफ साइंस में, हॉल ऑफ स्पेस में। आप साइंस के बारे में जितनी चीज़ें जानना चाहते हो बहुत मतलब बहुत कुछ यहाँ पे रखा है। तो इसी तरीके से हम और भी अच्छी बातें और अच्छे मतलब कुछ व्लॉग और वीडियो तो हम बनाते हैं पढ़ाई के रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और ऐसी रिलेटिव वीडियो आपके पास आती रहे, और ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस इससे आपको मिलती रहे, इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।